जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समुद्र निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बोले कि जागेश्वर बाबू किसी के पहचान मैंने मोहताज नहीं है, कि इनकी पहचान नहीं है। जो शिक्षा के क्षेत्र में रहेंगे वो किसी का मोहताज नहीं रहेंगे। शिक्षा का जो शिक्षा से जो जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति किसी का मोहताज नहीं है। तो उसका प्रचारक स्टार प्रचारक होता है। इनका जो बच्चा जो इनके कॉलेज से निकला है, इनके विद्यालय से निकला है, तो इनका स्टार प्रचारक है। और हम आप क्या प्रचार करेंगे? वो बच्चे जाते हैं और इनका प्रचार करते हैं, और अगर इनकी मैंने टिकट मिलती है, ये अवसंभावी है, अगर तो इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। इनका स्टार प्रचारक इतने हैं कि इनको लोग बुला के बोलते हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और हमारे विधानसभा क्षेत्र की सौभाग्य की बात होगी कि कोई शिक्षा भी पहले बार हमारे इस धरती पर कोई प्रत्याशी होने जा रहे हैं, और क्या कहते हैं विधायक बनेंगे। इसके लिए आपको बड़े बड़े धन्यवाद। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपना नहीं, सभी लोग कम से कम अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में और अपने अपने साथियों को मिलकर कहे कि कैंडिडेट अच्छा है, इनको वोट दिया जाए। इसके साथ अपने डॉक्टर चित्तरंजन बाबू दो शब्द सर के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे क्षेत्र में जागेश्वर बाबू का आगमन हुआ है, और आगमन इस स्थिति से हुआ है जो प्रत्याशी बने हैं और चाहत उनका जो है भली भांति हम लोगों के द्वारा पूर्ति किया जाएगा, और सब लोग एक साथ तैयार हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और अपने क्षेत्र के आवागमन करते रहें, बिल्कुल का प्रयास करें, और हम लोग नहीं से आप उनको संतुष्टि दे रहे हैं। ओ सर, आपका विजय हो। ओ सर जी, हेलो हेलो। और जागेश्वर बाबू को मैं क्या कहूँ, इनका प्रचार इनके विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले हमारे एमएलसी कैंडिडेट हुआ करते थे भूषण झा जी, हमारी एक मुलाकात उनसे हुई, और उन्होंने हमें स्पष्ट निर्देश दिया, सलाह नहीं दिया, स्पष्ट निर्देश दिया कि आप जागेश्वर जी की मदद करें। रिपोर्टिंग तो ऐसा इनका व्यक्तित्व है कि अपने विधानसभा का नहीं, अपने जिला का नहीं, और कोई साधारण हस्ती नहीं है भूषण झा। उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि आप जाइए और जागेश्वर बाबू के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, तो सर
कुछ दिन पहले तक, 10 साल पहले हम सोचते थे जो 5 IIT नगर में होता ना, एक साथ में मेरे साथ में चलता तो बड़ी खुशी होती। शिक्षा का ही प्रभाव है कि सर अपने घर में और आस पड़ोस में, इस छोटे से टोला में 10 घर का टोला है, 10-15 घर का ब्राह्मण का हम लोगों का 2 IIT है, 3 MBBS हमारे घर में ही है। खुद मेरे परिवार में और मेरे रिलेटिव में 3 IIT, 3 MBBS है। तो शिक्षा है सर, और हम शिक्षक, हमारे घर में तो लगता है कि सब में शिक्षक है। हम प्रोफेसर, हम लोग जो बोल रहे थे वो भी शिक्षक हैं, हमसे छोटे भाई शिक्षक, हमारी पत्नी शिक्षिका, दामाद, बेटी सब शिक्षक है। तो आपका योगदान है, शिक्षा का योगदान है। और हम शिक्षक अगर एक शिक्षा प्रेमी को वोट नहीं देंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो किसको करेंगे? डकैत को, गुंडा को। वो भी एक शिक्षा प्रेमी एक और था, एक और है जिला में। अब थोड़ी देर पहले सर के आने से पहले हमने चर्चा किया, वो विख्यात नहीं हुआ, वो कुख्यात हो गया, जिला का नाम बदनाम कर दिया। अच्छा ऐसा तो शिक्षा का दान भी करना है, समाज का सेवा करना है। समाज का सेवा ऐसा नहीं है कि फुर्ती लेकर के हम चलेगा तो वो सब सेवा हो गया समाज का। अब किसी का पैर दबाना शुरू कर दे, वो समाज का सेवा हो। समाज का सेवा करने का विभिन्न रूप है, और सर समाज की सेवा कर रहे हैं शिक्षा दान के रूप में। और सीधे सीधे गुजारिश करेंगे जगेश्वर राव जी से कि आए और अपना संबोधन उद्बोधन कुछ करें, ताकि लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं आपको सुन सके। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अरविंद कुमार धारी जी, और डॉक्टर बैजनंदन राय जी, रघुनंदन राय जी, जयेंद्र पाठक जी, हरिनंदन सिंह जी, बिरजू पासवान जी, लालू जी, दिलीप जी, प्रमोद जी, रंजीत जी, कैलाश जी, भूषण सर, विनय जी हमारे साथ आए। जनता दल के जिला युवा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जदयू के वरिष्ठ नेता हिमाचल कुमार जी, जदयू के वरिष्ठ नेता अरुण राय जी, बपन जी, आलोक जी, रत्नेश जी, और बीजेपी के आप लोग के जाने पहचाने नेता अरुण कुमार सिंह जी, सामने बैठे सभी अभिभावक, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबों को सिंघाड़ा के इस पवित्र धरती से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। अभी सुन रहे थे कहीं ऐसा माहौल आता है, जो माहौल आता है शिक्षा से संबंधित बात कहीं होता है, और मुझे खुशी होती है क्योंकि मैंने पूरा लाइफ, पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में और शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए लगा दिया। हम नहीं, हमारा पूरा परिवार, भाई भतीजा, और ऐसे जगहों पर हम लोगों ने स्कूल खोला, CBSE का, जहां पर कोई जाता नहीं था डर से। चौर, चाचर, गली कुची, ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जहां आर्थिक रूप से और दिमागी रूप से
सभी पिछड़े लोग थे और शेड्यूल कास्ट के लोग थे। और जो कहीं भी गांव गवई में स्कूल कॉलेज नहीं था वहां मैंने खोलने का काम किया। सबसे प्रथम सबसे पहली बार सीबीएसई बोर्ड का स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिला में, देहात में मैंने खोलने का काम किया। वो पहाड़पुर में, मनपुरा में, सेंट जॉन सेकेंड। उसके बाद मैंने वैशाली में खोला, चौर में खोला, एकदम सुरेश बाबू जमीन दिए और वहां पर अपने खोला। उसके बाद महुआ में खोला, हमारा छोटा भाई आपको पटिया में लक्ष्य इंटरनेशनल है, वहां खोला। उसके बाद गोरौल में है लक्ष्य इंटरनेशनल। इस तरह से जहां जहां ग्रामीण सुदूर इलाका था वहां हम लोगों ने शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। और अभी बोल रहे थे सर की IITian, हम प्रति वर्ष 25 से 30 IITian केवल एक स्कूल से देते हैं बाहर से। और MBBS इस बार मेरा 2 लड़का IAS हुआ, सिविल सर्विसेज कंप्लीट किया। एक प्रिंस राज है और एक आपका नाम नहीं भूल रहे, तो 139 रैंक है उसका। वो अब कलेक्टर बनेगा। इसके पहले हम लोगों ने बीपीएससी में जो टॉप रैंक पूरे बिहार में आया, सुधीर कुमार का मेरे ही स्कूल से आया। पूरे भारत में एम्स में जो टॉप किया है मेरे यहाँ से मनीष, वो अभी पढ़ रहा है दिल्ली में एम्स में। तो हम लोग ऐसा निकालते हैं स्टूडेंट को कि IITian, इंजीनियर, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, बीपीएससी सब हम लोग निकालते हैं। और हर व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपना जीवन यापन के लिए या तो नौकरी करे, नहीं तो बिजनेस करे। उसका अधिकार है, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण उसका करना कर्तव्य होता है। उसको बच्चे को पढ़ाना, अच्छा शिक्षा, अच्छा तालीम प्राप्त कराना, अच्छा कपड़ा देना, अच्छा घर रहना। इससे ज्यादा अगर कोई पैसा कमाता है तो वो बेतुका है। और वो बैंक का शोभा बढ़ाता है। जब आपका किडनी, आंख, लीवर खराब होगा तो रुपया काम नहीं आता है। अब हम लोग को न तो डालमिया बनना है, न टाटा गिरना है, न बिरला बनना है। अब तो जो बनना था सो हम लोग बन गए। हम केवल, अगर आप लोग का आशीर्वाद हुआ और हम विधानसभा में भी पहुंचे तो विधानसभा का जो सैलरी होगा वो भी हम दान करेंगे, हम अपने पास। आप देखते हैं 20 रोज 25 रोज में आदमी आके यहाँ से विधायक बन के चला जाता है। एक आदमी तो अभी है जो कहा कि हम तो 28 रोज में आपके यहाँ से MLA बन गए, आप तो 20 साल से लगे हुए हैं। लेकिन एक जगह तो हमको 28 दिखा है 17 दिन किसी चैनल, तो 17 दिन में आके विधायक बन जाता है। और कहता है कि जब आप हमको वोट दीजिएगा, हम जब विधायक बनेंगे तो आपका सेवा करेंगे और आप ही के क्षेत्र में कहीं न कहीं जमीन लेके घर बनाएंगे और यही रहेंगे। आपके दुख सुख में शामिल होंगे। वो विधायक आपके दुख सुख में शामिल हुआ, चाहे वो घर बनाया, कितने MP हैं जो घर बनाए आपके क्षेत्र में। लेकिन महुआ के लोग इतने सीधे साधे हैं कि कहीं बाहर से आदमी आता है और यहाँ से विधायक बन के चला जाता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या इस विधानसभा में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं है जो MLA बने, जागेश्वर राय नहीं बने, ABCD कोई बने, यहाँ के लोग बने। यहाँ के लोगों को हकमारी नहीं हो रही। हम हो सकता है हम योग्य नहीं हो, हम उसके लायक नहीं हो, दावा करना सबका काम है। लेकिन यहाँ एक पर एक लोग है, एक पर एक लोग शिक्षित है, विद्वान है, जो यहाँ उसका क्षमता है और उसका हैसियत रखता है कि वो विधायक मंत्री बन सकता है, लेकिन नहीं बनता है। कोई खिलाफ नहीं करता है, जात पात पर वोट दे देता है, वो चला जाता है। आज नीतीश कुमार जो भी विकास किए
क्या रोड बना है उस पर कोई जांच पूछ के चलता है? हॉस्पिटल बना है उसमें जांच पूछ के इलाज कराता है? स्कूल बना है उसमें जांच पूछ के लोग पढ़ता है? जो आदमी विकास करा है वो उसका नाम लेना चाहिए जो विकास करा है। पहले क्या था, अब देख रहे हैं बहुत सब चल रहा है। क्या था, बिजली के तार पर लोग, बिजली के खंभा छोड़ दिए, तार पर लोग कपड़ा सुखाने लगा था। बिजली नहीं रहती, सुखाने लगा था ना तार, सारे लोग उसको अनगंदी मान लिया था। आज बिजली का एकदम दुरुस्त कर दिए मुख्यमंत्री 2005 के बाद आए तो सब जगह तार बदलाया, पोल सब बड़ा बड़ा खड़ा हुआ, हर जगह ट्रांसफार्मर लगा, बिजली आज दुरुस्त हो गई। आज जब दुरुस्त हो गई तो उन्होंने बिजली को फ्री कर दिया। जांच पूछ के तो बिजली लोग नहीं जला रहे हैं, सभी लोग जला रहे हैं। 125 यूनिट फ्री हुआ था, 100 यूनिट में आदमी जला नहीं पाता है, 125 यूनिट फ्री हो गया। अभी सवर्ण आयोग का घोषणा किए हैं मुख्यमंत्री, अब सवर्ण आयोग भी बना है। पहले दलित आयोग था, पिछड़ा आयोग था, मुस्लिम वाला वो अल्पसंख्यक आयोग था, अब तो सवर्ण आयोग भी हो गया। सवर्ण में भी गरीब लोग हैं जिनको चाहिए सहायता, उन लोगों को भी चाहिए, केवल एक जाति के लोग को नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी का सर्वांगीण विकास है और सब पर नजर, सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं। अभी स्टार्टअप योजना शुरू हुआ, देखिए हर एक घर में महिलाओं को उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए स्टार्टअप योजना शुरू हुआ है कि जीविका दीदी आके फॉर्म भरेगी और 10,000 महिला को मिल जाएगा काम करने के लिए। बकरी पालन करे, मुर्गी पालन करे, वो आर्ट एंड क्राफ्ट करे, सिलाई बुनाई करे, चैन जेजी बनाए, हम लोग के यहाँ केला होता है उसका चिप्स बनाए। ये जब लघु उद्योग हो जाएगा, जब रोजगार हो जाएगा तो यहाँ गरीबी अपने आप भाग जाएगी। और उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बोट का इंतजाम किया है, पानिया जहाज का इंतजाम किया है पटना में। जब ये स्टार्टअप योजना वो लाए उसके जस्ट बाद ये पास हुआ कि पनिया जहाज भी लाया जाए और यहाँ से कलकत्ता जाएगा सामान यहाँ से, और कलकत्ता समुद्री बोट पर चढ़कर जो विदेश आयात होगा, निर्यात होगा, और वहां से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आएगा जो बिहार में काम होगा। 10,000 रुपया जो योजना है, आप स्टार्टअप में अगर आप सफल हो जाते हैं उस काम को करने के लिए तो 2 लाख रुपया और मिलेगा जो लौटाना नहीं। मुख्यमंत्री जी तो सब काम पर ध्यान है, कैसे विकास होगा। महिलाओं को देखिए, महिलाएं जिसको लोग अबला के नाम से जाना जाता है, सब अबले करता था, क्या महिला है कहा जाएगी बाहर से, और उस महिला को आज मुख्यमंत्री जी ने आधा आधा कर दिया। जितना सिपाही में है उससे ज्यादा महिला सिपाही में है, और वो राइफल लेके आपकी मदद कर रही है और आपका रक्षा कर रही है। महिलाएं रक्षा कर रही है। कहाँ ले गए महिलाएं को, कितना उत्थान हुआ। आज महिला के हाथ में राइफल है और पुरुष और महिला दोनों को रक्षा कर रही है, देश की रक्षा कर रही है। ये सब था क्या? इसलिए जो काम करेगा उसको अधिकार है, यहाँ यही राज संभालेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। जात पात पर आप लोग भूल जाइए, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। जात पात करते करते बिहार कहाँ चला गया, हिंदुस्तान कहाँ चला गया। सभी मानव है, सभी लोग एक। इसलिए समय बहुत हो गया, टाइम हम देखे कि भाई जब टिकट मिल जाएगा हम लोगों को, तो टिकट जब मिल जाता है ना आदमी को, तो वो इधर खींचता है, वो इधर खींचता है, इधर चलो इधर चलो। तो हम लोग पहले से जब हमको पता चल गया, हमको जो जिनको टिकट देना है उन्होंने बता दिया कि आप चुनाव लड़िए, जाकर के तैयारी करिए, आपको टिकट मिलेगा। तो हमने कहा कब सर, बोले कि समय से पहले टिकट दे देंगे तो आप नॉमिनेशन दे दीजिएगा क्या, समय पर नहीं मिलेगा। तो समय पर टिकट हम लोग को मिलेगा। हमको
प्रत्याशी बनाई है एनडीए के नीतीश कुमार जी ने प्रत्याशी बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, चिराग पासवान जी बनाए हैं, हम पार्टी के माधी जी बनाए हैं, उपेंद्र कुशवाहा बनाए हैं, सब मिल करके एक जगह अलायंस किया है और एकदम 2010 में जो सीट आया था 20 को 22 को विरोधी को, वो से कम जाएगा। अब पूरे क्षेत्र यहाँ पर एक शासन होगा, डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में है वही यहाँ रहेगा और जाति पाति यहाँ से उठेगा और मारपीट खून खराबा खत्म होगा। अराजकता कहाँ है? कहाँ राइफल लेके लोग घूम रहा है? देखते थे ना पहले क्या होता था, स्कॉर्पियो पर राइफल के टोटा निकाल करके लोग चलता था, डर से आदमी साइकिल से नीचे उतर करके गिर जाता था हड़बड़ी में कि अरे राइफल लेके आ रहा है। कहाँ गया उसको? खत्म हो गया। कोई राइफल लेके निकलता है क्या रोड पर? लड़कियां जिस समय 2005 में संभाले गद्दी, उस समय 4 लाख फॉर्म भराना था मैट्रिक का। 8.5 करोड़ की आबादी बिहार की और 4 लाख फॉर्म भराना था। आज बच्चों का, और जिसमें महिलाएं, लड़कियां, महिला नहीं लड़कियां 8.5 लाख मैट्रिक की फॉर्म भरती है। कहा गया शिक्षा? लोग कहता था जब मुख्यमंत्री जी साइकिल योजना लाए, पोशाक योजना लाए, उनको पता था कि छीजन कर रहा है बच्चे, जब गरीब बच्चे छीजन कर रहे थे, छोड़ रहे थे स्कूल, ड्रॉप आउट हो रहे थे, उस समय सर्वे करा पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी, तो पता चला कि 5 क्लास के बाद लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं। और रिपोर्ट में आया कि 5 क्लास के बाद लड़कियां समझदार हो जाती है और उनको कपड़ा जब सही नहीं होता है तो स्कूल जाने से कतराती, और माता पिता उनको बोल देते हैं कि रहने दो, मत जाओ। उन्होंने पोशाक योजना चलाया। सभी लड़कियां आप रोड पर खड़ा हुई देखिएगा, एक लाइन से 100 को 50 के झुंड में जा रही है लड़कियां, उतना लड़के नहीं दिखाई देते हैं। 9th क्लास के बाद बोर्ड में परीक्षा में फॉर्म नहीं भरती थी लड़कियां, उनको जाने में दिक्कत होता था। हाई स्कूल ज्यादा प्राइमरी तो है गांव में, लेकिन उससे ऊपर वाला स्कूल गांव में नहीं है, दूर दूर है, तो लड़कियां को जाना लोग मना कर दिया कि एक काम में कैसे जाएगी, छोड़ दो इसको। तो उसमें जब इनको पता चला तो इन्होंने साइकिल योजना लाया, क्योंकि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो पैदल जाती थी लड़कियां, तो उनको दिक्कत होता था। साइकिल योजना लाया। जब कैबिनेट में प्रस्ताव रखे मुख्यमंत्री जी की साइकिल योजना हमको लाना है, तो उसमें मंत्री लोग बोले कि नहीं, हम लोग के यहाँ बिहार में परंपरा नहीं है साइकिल का, लड़कियां यहाँ साइकिल नहीं चलती है, इसलिए असामाजिक तत्व सीटी बजाएंगे और लोग भला बुरा कहेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब प्रत्येक घर में साइकिल देंगे, प्रत्येक घर से लड़कियां साइकिल से निकलेगी, कोई सीटी बजाने वाला नहीं है। बहुत सारा कल्याण का काम किया। इसलिए हम लोग पहले आए थे और इतना समय मिल गया, आप लोग से रूबरू हुए, हमको बड़ा खुशी हुआ। जाने का तो मन नहीं है, लेकिन पूरा प्रोग्राम भी आगे है, तो वहां भी लोग होगा, इंतजार कर रहा होगा। आप लोग को बीच आकर के अच्छा लगा। आप हम लोगों को आएंगे, टिकट लेके वोट मांगेंगे। पिछला बार 25,000 से जीते थे चिराग जी लोकसभा वाला, हमको आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि 50,000 से जीत के जाए और रात दिन आपके काम के लिए हम रहेंगे तत्पर। हमारा ये घर है पहाड़पुर में, आप लोग बहुत भी होंगे, और हम 9 बजे से 11 बजे तक बैठते हैं, काम का निष्पादन होता है। हम तो कुछ नहीं है, अभी 197 करोड़ का रोड बनवाए, आज तक कोई एमएलए नहीं लाया था। अभी अशोक चौधरी आकर शिलान्यास किए हैं 25 अगस्त को।
200 करोड़ का काम प्रस्तावित है, वो भी आएगा। और जो जो लोग से परिचय था उन लोग को बुला बुला के हमने कहा कि आप आइए और अपने यहाँ का रोड दीजिए, आप अपने यहाँ ट्रांसफार्मर दीजिए। ट्रांसफार्मर मैंने 63 ट्रांसफार्मर बदलवाया है बहुआ, 63। जो लोग गया उन लोगों को बदलवा। आप लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी अगर कोई काम को लगे, पता हो तो बिचौलिया का कोई जरूरत नहीं है, सीधे मेरे दरवाजे पर पहुंचिए और काम को निष्पादन करें। सब करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप लोग से दुआ चाहता हूँ, आप लोग को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन विघ्न ऐसा जग में, कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मैं यहाँ से जागेश्वर वालों को आश्वस्त करता हूँ कि दोबारा आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे वोट मांगने की। आपका घर है, जब इच्छा हो आइए, वोट मांगने नहीं आइएगा। अगर आप लोगों का समर्थन है तो भाग चलो सर, भाग चलो सर। महुआ का विधायक कैसा है, महुआ का विधायक कैसा है। प्रेम से बोलिए ना। फिर आएंगे, भूषण भाई भी आएंगे, बुला लेंगे। ठीक हमारा जय जय तो आपका भी जय। काफिला निकल गया। भाई जागेश्वर बाबू जिंदाबाद। चला गया काफिला, हो गया शुरू।
है